नमः विश्वपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आदि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से कैंटो 1 चैप्टर नंबर 10। आज हम शुरू करेंगे श्लोक क्रमांक 18 से। कल तक हमने 18 तक किया था और 18 से करेंगे। तो 18 श्लोक में कहते हैं, उद्धव तथा सात्य की अलकुत पंखों से भगवान पर पंखा जलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण को बिखरे हुए पुष्प पर आसानी होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। तो हमने जैसे देखा था 17 श्लोक में कि अर्जुन जो था, अर्जुन कैसे भगवान के लिए छाता पकड़ रहा था, और वो भी कैसा था छाता, तो बोले उसके ऊपर सोने जवेरात थे, मोतिया भी लगे हुए थे, और ऐसे ही वो रत्नों से जड़ा हुआ छाता वो लेके चल रहा था, क्योंकि वो उनके घनिष्ठ मित्र थे। और अर्जुन ने ये भी सोचा था कि जैसे भगवान ने मेरे लिए रथ चलाया और वहां पे उनको कुछ नहीं मिला था सुरक्षा, जैसे धूप से बचने के लिए, और वो तो उन्होंने यहाँ पे उनकी सेवा की। और आगे क्या, उद्धव तथा सात्यकी, तो ये उद्धव जी कौन है, तो वही उद्धव जी भगवान के परम मित्र हैं, स्वयं बृहस्पति के शिष्य हैं, जो कि सारे देवी देवताओं के देवताओं के गुरु हैं। वही बृहस्पति उद्धव जी की भी गुरु है, और स्वयं उद्धव जी जो कि लगते भी भगवान जी जैसा है, और उनके में ज्ञान भी बहुत है, और भगवान ने ही उनको भेजा था। उनको थोड़ा घमंड हो गया था ज्ञान का, तो गोपियों के पास संदेश लेके भेजा था, और कैसे उद्धव जी का घमंड चूर चूर हो गया था गोपियों की भक्ति के आगे, गोपियों के सरेंडर के आगे। तो वो भी भगवान को पंखा जला रहे थे, और फूल पुष्प बिछा रहे थे, और उसी मार्ग से उनको लेके जा रहे थे। फिर आगे कहते हैं, जहां कहा यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त थे, न तो अनुपयुक्त थे, क्योंकि वे सब अन परम पुरुष के लिए थे जो उस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो जैसे कहते हैं कि जो भी सुनाई पड़ रहा था, कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त या अनुपयुक्त थे, क्योंकि वो सब उस समय जो मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, भगवान मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसीलिए सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे। पर भगवान तो भगवान है, पर जो लीला के लिए जो करते हैं, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई भगवान को भी कोई आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद दे, पर उसकी कोई उपता अनुपता नहीं होती है। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों को विचार में डूबी हस्तिनापुर ने सभी घरों की छत पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बात करने लगी, और ये वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो देखिए, जो कैसे हम देखते हैं वेदों अब शास्त्र में बहुत सारे लोगों ने स्तुतियां की है, राइट, कि जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, और अन्य अन्य लोगों ने भी स्तुति की है। तो यहाँ पे जब भगवान जा रहे थे, और भगवान के गुणों के विचार में पूरी हस्तिनापुर डूबी हुई थी, और छतों पे जो स्त्रियां चढ़ी थी, वो उनके विषय में बात कर रही थी, कि कैसे अलग अलग बात कर रही थी कि भाई भगवान का स्वभाव कैसा था जब वो गोकुल मथुरा में थे, कैसे वो माखन चुराते थे, ये सारी बातें कर रहे थे। और फिर भगवान ने कैसे युद्ध कराया, ये सारी बात, कैसे उनके 16,108 विवाह हुए, तो ये सारी जो बात थी, तो ये बहुत आकर्षणजनक थी। तो कहते हैं ये वेदों के मंत्रों स्त्रोतों से भी अधिक आकर्षक थी, और भगवान को भी यही चीज पसंद आते हैं। एक अच्छी चीज मुझे याद आ रही है, एक बार मंदिर में एक लड़का गया, भगवान को दंडवत किया, और जैसे ही हम दंडवत करते हैं, जमीन पे लेट के दंडवत करते हैं, तो ये बच्चा था, छोटा कोई स्कूल का बच्चा होगा, वो दंडवत कर रहा है, और काफी समय तक नीचे रुका। तो वहां पे जो पंडित जी थे, जो पुजारी थे, वो नहीं यार ये बच्चे को हुआ कैसे,
कितने समय से दंडवत कर रहा है, अभी उठा नहीं है। और जब उठा तो उसने पूछा, पुजारी ने प्रसाद दिया और उसे पूछा, "अरे बेटा, तू मुझे ये बता कि तू इतनी देर से दंडवत कर रहा था, तो क्या रहा था?" बोला, "कुछ नहीं पुजारी जी, मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। मैंने 100 150 बार एबीसीडी बोल दी और भगवान को बोला मुझे कुछ आता नहीं है आपकी स्तुति-वुति, ये ए टू ज़ेड बोला, इसमें से जैसे भी आपको स्तुति सेट करनी है करके अपने श्लोक बना लेना और मेरी तरफ से ये स्तोत्र आपको चढ़ावा है तो कर लेना।" तो देखिए ये भाव क्या था भक्त का, है ना? कि भई उसने एबीसीडी 100 150 बार बोल ली, उसमें से बोल दिया कि भई जो तुम्हें अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से श्लोक बना लेना, अपने हिसाब से स्तुति बनाना, ये भाव था। तो ये बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि कैसे ये स्त्रियाँ उनके बारे में बात कर रही थी, पर विचारों में एकदम उन्हीं में डूबी हुई थी। इसीलिए वो चीज़ ज़्यादा प्यारी थी कि वेदों के स्तोत्रों से भी ज़्यादा प्यारी थी। फिर आगे कहते हुए कहने लगी, जैसे हम निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है, प्रकृति के गुणों के व्यक्ति सृष्टि के पूर्व वही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर है, अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। मानव रात्रि में सोया हुआ और अनेक शक्ति रूप गई है। तो देखिए ये स्त्रियां क्या कहती है, न तो ये पढ़ी हुई है, ना तो कोई उन्हें संस्कृत का श्लोक आता है, ना कोई भक्ति शास्त्र किया है, ना कोई स्कूल में गई है। फिर भी ये लोग ये कह रही हैं कि वही भगवान को वही मानते कि ये वही आदि परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों की सृष्टि से पूर्व है, राइट? और अकेले ही वो विद्यमान, चूँकि वो परमेश्वर है, ये सारे जो सृष्टि के जीव हैं या जो जीव को मतलब जो लगता है, हमें ये प्रकृति के गुण लगते हैं, वो भगवान को नहीं लगते हैं। और उनकी उनके अगर वो सोए भी हैं, तो उनकी सोने की शक्ति से भी ये प्रकृति रुक सकती है। तो इनका उन पे विश्वास था इतना अच्छा। तो ये थी स्त्रियाँ हस्तिनापुर। आगे हम देखेंगे द्वारका भी सॉरी वहाँ ब्रज की भी जो गोपियाँ हैं, वो भी ऐसी ही बात करते हैं। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर कर दिया। इनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया। तो ये सारी स्त्रियाँ बात कर रही हैं कि भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को, मतलब हम लोग जो है भगवान के अंश ही है, राइट? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्या, क्योंकि हम भगवान के अंश रूप है, हम जीव भगवान के अंश रूप है। तो भगवान ने ही हमको ये रूप प्रदान किया है, रूप प्रदान करने की इच्छा की है और भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन अंकर दिया है। तो ये सारी बातें ये कर रही है। आगे कहती है, ये वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े-बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने शुद्ध भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण स्वयं द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके तथा अस्तित्व को विमल बनाने का ये एकमात्र मार्ग है। तो ये भी जानती थी कि ये ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े भक्तों ने उनके रूप का अनुभव किया है अपनी तपस्या भक्ति के द्वारा, और इंद्रियों को भी पूर्ण संपूर्ण किया है। और ये क्या बोलते हैं, विशुद्ध हो चुके हैं सारे, और अस्तित्व को विमल बनाने के लिए एकमात्र मार्ग है, मतलब एकमात्र मार्ग यही है। फिर कहते हैं, हे सख्य, यहाँ पर वही भगवान है जिनके आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े-बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुणात्मक अंशों में हुआ है। वही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे इससे अभिप्रवृत्त रहते हैं। तो भगवान आगे सखियाँ कहती है, क्या कहती है एक दूसरी सखिया से, कि ये वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीला का वर्णन बड़े-बड़े भक्त करते हैं। बहुत जगह पे इनका वर्णन होता है। उनके वर्णन में व्यास देव ने पूरी भागवतम लिख दी, 18,000 श्लोक। तो ये इन्होंने वर्णन किया है। और ये वही भगवान है जो
उनका वर्णन करने पर भी अभी अप्रभावित नहीं रहते हैं, मतलब उनसे अप्रभावित रहते हैं। तो ये सारी बातें हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही है। जो कल हमने बात की थी कि कल वो अपनी छत पे गई थी और छत पे जाके भगवान को निहार रही थी और अंदर अंदर बात कर रही थी। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण के स्थित में पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋतु को प्रकट करते हैं, श्रद्धालु पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कलाओं तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप से प्रकट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जो श्रद्धालु है, जिन पे भगवान पे श्रद्धा है, उन पे विशेष दया करते हैं। तो देखिए कुंती महारानी को भी श्रद्धा थी, राइट? इसलिए जब भगवान पहले जा रहे थे तो कुंती महारानी ने उनसे क्या मांगा और दुख मांगा, तो उन्होंने पे इतनी सारी कृपा की। और कुंती महारानी कहती है कि आपने हमारे बच्चों के लिए क्या क्या किया है, और मैं जानती हूँ आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं परमेश्वर है। तो भगवान अपने भक्त के लिए, जैसे द्रौपदी जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था, तब द्रौपदी को भी कैसे उन्होंने बचाया। और ऐसे अन्य अन्य भक्त हैं। जब आप देखो चैतन्य महाप्रभु भी आए जगाए मगाए, जब नित्यानंद प्रभु को उन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि चैतन्य महाप्रभु फिर भी एक भक्त के रूप में है, कभी वो क्रोध नहीं करते, पर महाक्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन को आदेश दिया। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनसे बहुत ही निवेदन किया, बोले प्रभु हमारा अवतार इस युग में किसी का वध करने के लिए नहीं है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। और नित्यानंद प्रभु के कहने पे उन्होंने क्षमा कर दिया था और उनका उद्धार कर दिया था। तो ये भगवान कृपालु दिखता है, जिनके ऊपर जिनको बहुत विश्वास है, श्रद्धा होती है भगवान पे। यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। देखिए ये भी जानती है कि भगवान जो स्वयं लक्ष्मीपति है, जिन्होंने समस्त जीवों के नायक है, मतलब सारे जीव के नायक है, कंट्रोलर है, उनके नियंत्रण है, ऐसे भगवान यदुवंश में जन्मे। और वैसे भी कैसा यदुवंश, तो यशस्वी यदुवंश। और मथुरा की भूमि पे, मतलब व्रज भूमि, मथुरा मतलब पूरा व्रज मंडल, गोकुल मथुरा, ये सारा व्रज मंडल है। कितने पुण्य, जहां उन्होंने समस्त जीवों पर, और वहां पे उन्होंने लीला की और विचरण किया, मतलब वहां पे बचपन अपना बिताया और बचपन की सारी लीलाएं की। तो ये सारी देखिए ये स्त्रियां कितनी महान है। और ऐसा ही हुआ था जब भगवान ने व्रज में लीला की थी, कि जब उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने गोप को कहा कि आप जाइए वहां पे हवन कर ले ऋषि लोग, तो ऋषि पत्नी को बोलिए कि भोजन दीजिए, कृष्ण को और उनके सखाओं को भूख लगी है। तब ऋषि लोगों ने क्या बोला, तब शास्त्र के वेद के हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई अभी तो भोग भी नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ, तो अभी भोजन नहीं देना, और उनको भगा दिया। फिर कृष्ण ने बोला आप गोप जो ब्राह्मण पत्नियां उनसे मांगिए। और ब्राह्मण पत्नियों ने तुरंत, कभी कृष्ण को भूख लगी है, कृष्ण को खाना है, तो तुरंत अपनी पति को छोड़ के, उनकी जो सेवा थी यज्ञ में, वो सारे छोड़ के, कि उनको पता था कि अगर हम सेवा छोड़ेंगे तो हमको वो श्राप दे देंगे, फिर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की और सारा छोड़ के कृष्ण की सेवा में लग गई। तो ये बहुत ही जरूरी है। और वहां पे देखिए फिर ऋषि मुनि को समझ में आया। ऋषि मुनि हाला वेद पाठ करते हैं, इतना होम हवन ज्ञान करते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, फिर भी जब कृष्ण ने खुद उनके गोप सखा को भेजा था और बोला था कि भाई हमारे लिए भोजन चाहिए, तो वो नहीं दे पाए, वो नियमों को झाड़ने लगे, कहने लगे। और यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों ने तुरंत उन्हें भोजन दिया। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो निसंदेह यहाँ कितना आकर्षणजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को भी पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया। देखिए द्वारका का यश कैसा था, तो स्वर्ग से भी अधिक था और उसकी प्रसिद्धि को बढ़ाया। द्वारका के निवासी अनेक प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की
के आत्मा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक करते हैं समस्त जीवों के आत्मा कौन है, तो कृष्ण। ब्रैकेट में लिखा गया है कि समस्त जीव के आत्मा मतलब हमारे शरीर के चलायमान जो आत्मा है, वो आत्मा किसकी अंश है, तो वो आत्मा मतलब कृष्ण में से ही आती है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया कि सदैव दर्शन करते भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो देखिए भगवान भी अपनी मुस्कान से कृतार्थ करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही है। तो अभी समय हो गया प्रभु जी, आप बोलो तो आगे बढ़ी, या तो फिर यहीं पे हम रुकते 28 से कल करेंगे। कल करेंगे। ठीक है प्रभु आज जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न तो नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जगन्नाथ सब लोग दर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाम पावन वैष्णव नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि। जय जय